अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सद हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे भाई आज आपके साथ के आपकी जो कराची की लैग है वो हुई खत्म। अब वक्त है लाहौर का, चक दे फटे फजे दे पाए लस्सी, यानी कि अब टैट किस्म का जो है वो टाइम आ गया है नाश्ता करने का। बिल्कुल, नाश्ते का आप नाम लेते हैं मुझे मुनीर भाई याद आ जाते हैं, जिनके साथ हम दुबई में बहुत ज्यादा अच्छे ब्रेकफास्ट क्योंकि जो नाश्ता उन्होंने करवाया वो नेक्स्ट लेवल का था। सही बात, अभी भी यही जिक्र हो रहा था, वो मजेदार किस्म के नाश्ता वो अभी लस्सी बड़ी मिस कर रहे हैं दुबई की, लेकिन कसम से मुझे पता होता मैं वो कार्टन जो है ना एक पूरा लस्सी का अपने बैग में भर के ले आता, जो दुबई वाली लस्सी थी यार, वो लेवल वाली लस्सी थी। तो बात करेंगे जी, हम बैग से जो है लस्सी और खाने पे चले गए, तो जरा क्योंकि लाहौर की जब भी बात होगी तो यही वाली बात होगी। हाँ, आगाज यहीं से होगा, आगाज नाश्ते से होगा। क्योंकि देखो इंग्लैंड की टीम में मोइन अली हो गए, आदिल राशिद हो गए, उनको तो बड़ा एंजॉयमेंट मिलने वाली है क्योंकि लाहौर का नाश्ता बड़ा वो मिस कर रहे थे। बाबर आप अब होम ग्राउंड में खेलेंगे, ये भी बड़ी मजेदार बात है। तो बात करते हैं जी जरा कि क्या होने जा रही है प्लेइंग 11, क्या लाहौर लेग में कुछ तब्दीलियां करेगा पाकिस्तान? क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड ने कराची लेग को खेला, बहुत अच्छे तरीके से खेला, बराबर टीम में तब्दीलियां की, उसके बावजूद सीरीज लेवल है, नीचे नहीं वो आए ना पाकिस्तान नीचे आए, ये बोला साफ दाऊद हो रहा है, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा। तो क्या प्लेइंग 11 के अंदर पाकिस्तान हारिस को चांस दे सकता है, या और जो बेंच में आपने जो नए वो जमाल शमाल जो खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं, जिनको आप दिखाने ही नहीं चाह रहे इस नेशन को, बस सिलेक्ट ही किए हुए बिठाए हुए हैं, क्या उनमें से किसी को चांस मिल सकता है? राइट आर्म फुल टॉस बॉलर उस्मान कादिर चल जो है इंजरी का शिकार हो गए थे, क्या उनको जो है बाहर बिठाया जा सकता है? उनकी क्या अपडेट है, वो सारी चीजें आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं जरा नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि दाऊद आज दोनों टीमें जो है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सेफली जो है कराची से लाहौर जो है वो पहुंच गई हैं और दोनों टीमें अपने होटल्स में शिफ्ट हो गई हैं। बड़े जबरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ था आज कराची से, कुछ फैन से भी इंटरेक्शन करवाई थी पीसीबी ने खिलाड़ियों की, सेल्फीज ली गई और बड़े जबरदस्त तरीके से जेल होकर रवाना हुए हैं। देखिए आज पाकिस्तान टीम पहुंच गई है, अब एक दिन की छुट्टी है पाकिस्तान की टीम। इवन कहा गया कुछ खिलाड़ी जो है वो आज ऑप्शनल प्रैक्टिस है और आज पाकिस्तान की कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे और कल फुल प्रैक्टिस सेशन है। इंग्लिश टीम भी करेगी और पाकिस्तान टीम भी करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये, क्योंकि 2-2 से बराबर है। जो ये वाला मैच जीतेगा उसके इम्कान बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ उसको एक मैच जीतना है और वो सीरीज जीत जाएगा। तो ये वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए 3 मैच की सीरीज रह गई है, 3 T20 है। जाहिर है जो पहला जीतता है तो फिर उसके पास ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सीरीज 2-2 से बराबर है। अब जो 5वां T20 मैच जीतेगा वो एक अप हो जाएगा, तो उसके पास ज्यादा चांसेस रहेंगे कि एक बस वो जीता है तो सीरीज उसके नाम हो जाएगी। इंग्लैंड भी दूसरी तरफ बड़ी तैयारियों में नजर आ रही है और खबरें आ रही है इंग्लिश कैंप से कि वो मार्क वुड की वापसी करेंगे। ये बड़ी खबर है, क्योंकि मार्क वुड को बिठा दिया था। तो अब जो 5th T20 मैच है इसमें मार्क वुड की वापसी होने जा रही है। तो इंग्लैंड अपने पूरे तैयारी के साथ आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मार्क वुड ने पहले भी बहुत प्रेशराइज किया हुआ था पाकिस्तानी बल्लेबाजों को, और रेसी टोपले और मार्क वुड जब दोनों आ जाते हैं तो हमें तंग करते हैं। वुड आ रहे, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी तैयारी पकड़ लिया। अच्छा, रेसी टोपले को तो आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन रेसी टोपले को उस दिन जो आखिरी 2 बॉलों पे 2 छक्के आसिफ अली ने मारे थे ना, मजा। और सबसे बढ़कर मजे की बात ये थी कि क्राउड चैंट कर रहा था जब आखिरी बॉल था, क्योंकि आसिफ अली एक छक्का एक सिंगल ले चुके थे। आसिफ और रेसी टोपले को उठाकर उन्होंने छक्का मारा और वो मेन बॉलर था इंग्लैंड का, उस मैच का उनका बेस्ट बॉलर था। ये वही बॉलर है जो आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीने मतलब 2 महीने पहले इंडिया को पंडल किया, इंडिया के अगेंस्ट जो इसने स्पेड डाला था, ये एक नया नाम उभर कर आ गया था, रेसी टोपले। लेकिन आसिफ अली ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी उसको, उठा के 2 छक्के मारे। हैट्रिक बॉल पे उसकी छक्का मारा, जहां पे हैट्रिक बॉल दी आसिफ अली का होगी तेरी हैट्रिक बॉल बाय। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का रेसी टोपले जो है वो भी छाए हुए हैं। लेकिन मार्क वुड दाऊद मुझे लग रहा है कि आपके लिए तैयारी भी है, मार्क वुड इस तरह से आपके लिए तैयारी भी है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में आप इससे बच नहीं सकते शॉर्ट पिच बॉल से, आप जितना मर्जी बोलेंगे शॉर्ट पिच आपको वहां मिलेगी। देखो तो मार्क वुड जितना खेले पाकिस्तान के लिए उतना अच्छा है। मैं तो देखो, क्योंकि आपके जो ग्रुप में टीम्स आएंगी, एक तो आपके ग्रुप में साउथ अफ्रीका, एक आपके ग्रुप में भारत है। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत खतरनाक है, रबाडा है, नॉर्किया है। भारत की बात करें तो अभी उनके स्क्वाड में अगर शमी नहीं है, अगर वो शमी को ले आते हैं तो वो आपके लिए खतरनाक बॉलर होगा साबित ऑस्ट्रेलियन पिचेस में। अगर वो उसको नहीं लाते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा है, क्योंकि एक बुमराह ही होगा उसको अगर आप टैकल कर लेते हैं। कल बुमराह को 50 रन पड़े हैं और वो पहली बार उनको T20 हिस्ट्री में 50 पड़े हैं। लेकिन बाकी अगर वो हर्षल पटेल हैं या भूवी हैं वो तो बहुत ईजी रहेंगे। लेकिन अगर शमी आ जाते तो बुमराह शमी 2 बन जाएंगे, तो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। फिर अगर आप अगले राउंड में जाते हो जो दूसरा ग्रुप है,
वहां पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों की बॉलिंग लाइन बहुत खतरनाक है। न्यूजीलैंड के पास फिरगुसन है, सऊदी है, बोल्ट है। फिर अगर आप दूसरी तरफ निगाह दौड़ाते हो, ऑस्ट्रेलिया स्टार, कमिंग्स, हेजलवुड, और इन ऑस्ट्रेलिया वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर आप सेमीफाइनल में जाते हो। लेकिन अपने ग्रुप में आपको साउथ अफ्रीका की बॉलिंग से बहुत डरना होगा, उनकी बहुत खतरनाक बॉलिंग है। फिर आगे जो क्वालिफाइंग करके आती है श्रीलंका या वेस्ट इंडीज में से, तो वो देखना पड़ेगा कि वो आप उनको किस तरीके से टैकल करते हो। लेकिन अली अभी अगर आप देखो तो इस जिस तरह की कल हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है, आपकी बॉलिंग इंतहाई खतरनाक और लीथल साबित हो रही है। अनटिल अनलेस के जो आपके मेन जो बॉलर हैं जैसे शाहीन अभी आ रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है कितने वो फिट है, अल्लाह करे वो अपने पोटेंशियल पर खेले। नसीम शाह जैसे वो एशिया कप में नजर आए थे, जिम्मेदारी लेकर आए हुए थे, उनको पता था कोई बॉलर नहीं है, उनको पता था शाहीन नहीं है, हारिस रऊफ की वो फॉर्म नहीं चल रही है, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि मैं मेन बॉलर हूं, और उन्होंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने एशिया कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और नया बॉल जिस तरीके से वो हिला रहे थे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। तो अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया में भी वही वाला नसीम नजर आए जो दुबई में नजर आया था, क्योंकि वहां पे तो पिचेस और अच्छी हैं। हारिस रऊफ ने तो साबित कर दिया अपने आप को, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में वो और खतरनाक साबित होगा। हारिस रऊफ, शाहीन, बस मैं ये दुआ कर रहा हूं कि जैसे बुमराह इंजरी के बाद आए हैं तो वो चीज नजर नहीं आ रही उनके अंदर, तो कहीं शाहीन के साथ भी ये ना हो सही बात कि इंजरी इतना लंबा टाइम के बाद जब आप बाहर हो जाते हो, 2 महीने के बाद जब आप टीम में आते हो, 2-2.5 महीने के बाद, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट वर्ल्ड कप वाले में मैच में आप खेल रहे हो, तो वो आप उस तरह के बॉलर नहीं नजर आते। तो बस मैं इसलिए थोड़ा परेशान रहता हूं कि शाहीन हमें मेन अपने पोटेंशियल पर नजर आए, ये ना हो कि वो बेचारा रस्टी नजर आए, रनर अप उनका ठीक ना हो। हाँ, जाहिर है आप इतने टाइम के बाद आते हो तो आपके लिए आसान नहीं होता। एक मिसाल ये भी है ना कि बुमराह भी थोड़ी सी इंजरी काट कर आए इंडिया की तरफ से, तो पहली बार ही 50 रन खाया है, तो इतना आसान नहीं है। हमने देख लिया कि बुमराह जो इतना रन नहीं खाते नॉर्मली, लेकिन जिस तरह उनको पीटा गया, तो इसका मतलब ये कि शाहीन के लिए भी आप वो एक्सपेक्ट ना करें कि शाहीन वही लीथल वे में होगा, क्योंकि टाइम लगेगा उसको। मे भी बेचारा वर्ल्ड कप के बाद वो 4-5 मैचेस के बाद फॉर्म में है, लेकिन उससे वर्ल्ड कप गुजर गया, तो आपको शाहीन के अलावा भी देखना है कि नसीम को करके देना है, हारिस रऊफ को करके देना है, क्योंकि टीम के साथ कवर करना है, क्योंकि अब शाहीन कर ले तो बोनस है हमारे लिए, लेकिन अगर वो नहीं भी करता तो हमें समझना होगा कि वो इंजरी के बाद आ पेसर के लिए बहुत मसला रहता है यार। बहुत मैं भी क्योंकि बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हूं, तो जब मैं दुबई गया और दुबई से वापस आया 18 दिन के बाद इवन बॉलिंग कर रहा था, काफी फर्क पड़ जाता है। दूसरा एक और फर्क पड़ता है कि आपका वो जो रनर है, जो आपका रनर अप होता है, उसमें भी फर्क आ जाता है, और फिर आपकी लाइन एंड लेंथ, क्योंकि जब आप अब अगर आप लगातार खेल रहे हो तो आप अपनी मर्जी की बॉलिंग लाइन पे बॉल डालते हो, जैसे हारिस रऊफ बॉल डाल रहे थे, जहां बॉल डालना है आप डाल रहे हो, लेकिन जब आप टाइम के बाद आते हो आप स्ट्रगल करते हो लाइन लेंथ, मतलब एज कंपेयर टू अगर आप हारिस और नसीम के साथ शाहीन को देखेंगे तो ये दोनों बहुत ऊपर नजर आएंगे। और शाहीन को ऊपर हैं एक्चुअली, लेकिन क्योंकि वो इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो एकदम से आके वो बहुत लंबा टाइम, बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। देखो बड़े मैच में आएंगे। अब अनफिट नसीम भी थे, लेकिन उनका एक आध हफ्ते का कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आप वो 2 महीने के बाद आ रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रनर अप नहीं बनता। हाँ अली साहब, मुझे जरा ये आ जाइए कि कल तो पाकिस्तान का मैच नहीं है, परसों है, कल खबरें आ रही है कि एक आध तब्दीली तो हो रही है आपकी टीम में। एक अच्छी बात होगी कि आसिफ अली को ले आए हैं हैदर अली की जगह, अब तो मुश्किल है कि हैदर अली टीम में आए। नहीं आना चाहिए हैदर अली को, अब खुशदिल शाह बाहर जाए ना। नहीं, खुशदिल शाह को मुझे नहीं लग रहा कि ये बाहर करेंगे यार फिर कुछ और ही हो जाएगा। खुशदिल शाह आप मुझे बताएंगे खुशदिल के पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है? बताया तो था, तस्वीरें हैं कुछ यार, बड़ा रोला चल रहा है। खुशदिल कैसे खेल जाता है यार, मतलब ऐसा नसीब नहीं मैंने देखा यार कि वो कुदरत का चलने निजाम है। देखो अगर अली, अब मैं ये कहता हूं कि अगर आपने खुशदिल शाह को, मुझे सबसे बड़ा जो मसला है तो खुशदिल शाह की फॉर्म नहीं है, वो कुछ करके दे नहीं रहा, और फिर आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, इवन बाबर हो गए, सकलैन हो गए, उनको वो भी नहीं समझ आ रही कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप देखो कि जब 1 डाउन हो गया था, अगर आपको ज्यादा इतना प्यार है उससे, तो फिर 12-13 ओवर जब हो गए थे और विकेट गिरा था बाबर का, तब भेज देते उसे। सही बात है। एज कंपेरिजन कि आप उसको एंड में भेज लो, आप उसके 20 जितने उसके मैचेस आप देख लो कि जब भी उसको 4, 5, 6, 7, 8, 10 बॉलें मिली, उसने कुछ नहीं किया। वो पहले 8-10 बॉल के बाद फिर वो मारना शुरू होता है, जैसे वो उसने 29 रन बनाए थे उस दिन, उसको टाइम मिल गया था, तो वरना वो कुछ भी नहीं करता, 2-3 से ज्यादा नहीं रन बना पाता। आसिफ अली है, वो आते साथ हिटिंग लगाता है। बरन अली साहब, उस्मान कादिर की खबर है कि वो इंजर्ड है, इवन आज जो अपडेट इवन पीसीबी ने दी है कि वो बेहतर है और होपफुल है कि 2 दिन है तो शायद वो रिकवर कर जाएगा, लेकिन आपको मुश्किल नहीं नजर आ रहा कि फिर भी एक स्पिनर के लिए तो थंब ही सब कुछ होता है। उसकी तो एक, अगर आप कहें कि मेन, क्योंकि उसके लिए बड़ा हथियार है एक बॉलर का, तो अगर इंजर्ड है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल रहेगी। और आप क्या दोस्ती की वजह से उसको जबरदस्ती खिला लोगे, जो मुझे वर्ल्ड कप के 15 में भी नजर नहीं आ रहा। फिलहाल स्क्वाड में है, लेकिन आपका राइट आर्म फुल टॉस बॉलर तो मुझे
आपको 15 में भी नजर नहीं आ रहा। बहुत अच्छा। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, ये ऐसे थोड़ी फनी बात कर रहा हूँ, तो वो कह रहे थे कि राइट आर्म फुल टॉस बॉलर को इसलिए रखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड लंबे होते हैं, ये फुल टॉस से करवा के कैच निकलवाएंगे। अब यही है। अब ये कैचिंग प्रैक्टिस होगी कि इंटरनेशनल मैच के अंदर? नहीं, वो तो तुक्का ही है। वो तो कर है कि अगर आप इस साइड में ना कैच निकलेगा इनका, लेग साइड में। वो अगर आप ऑस्ट्रेलिया या किसी जो हार्ड हिटर जो अच्छे लंबे छक्के मारता है उसके सामने कहीं फुल टॉस मारेगा तो वो मेलबर्न को भी क्रॉस करवा देगा। वो कह रहे नहीं, हमारी स्ट्रेटजी है कि ज्यादा से ज्यादा कैच निकलवाएं। बरल अली, शादाब का अगर स्क्वाड में रखा हुआ है आपने तो शादाब को फिर ले आओ। आखिरी लेग के अंदर नजर आए, आपके साथ बैठे हुए थे, बाकी आखिरी मैच में, बाकी 3 मैचों में आपके साथ नजर नहीं है। इसका मतलब यह है कि खेल रहे हैं, अगले में खेलेंगे, लाहौर में उसको लेकर आएंगे। तो बेहतर है कि आप खिला दो उसे, आप बिठा दो उस्मान कादिर को, फिर शादाब को ही प्रैक्टिस करवा दो। वही खेलेगा। ना रिजवान आराम कर रहे हैं, ना बाबर आराम कर रहे हैं, ना तोमर आराम कर रहे हैं, ना हारिस रऊफ आराम कर रहे हैं। आ रहे हैं भजन, ये जो शादाब है ये आ रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल में जो रिजवान को अगर थोड़ा बहुत आराम लेना है तो ले लें, इनकी जगह हारिस को ट्राई कर लें। मोहम्मद हारिस को देखो, असूलन जो चेंजेस होती है मैं आपको बताऊं, रिजवान को आप आराम करवाइए, हारिस को ट्राई कर लीजिए, हारिस रऊफ को आराम करवा लीजिए, उसकी जगह आप नसीम को टीम में ले आइए। सही बात है। इसके बाद उस्मान कादिर को आराम करवाइए, उस्मान कादिर को आराम न करवाइए, उनको बाहर कीजिए, और आप कुछ दिन शाह को बाहर कीजिए, उनकी जगह हैदर को ले आइए। हाँ, हैदर को ले आइए। तो ये तो और इवन मैं तो ये भी चाहता हूं कि अगर आप देखो, अगर आप हसनैन को भी आप आराम करवा के, आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो आप ट्राई कर लें। ऑप्शन वो ये दानी को ही दो फिर। और उसके अलावा यार वो जो आपके अबरार है, आप उस्मान कादिर को खिलाए जा रहे हो, नहीं उस्मान कादिर को आप खिलाए जा रहे हो, इब्रार को खिला लो। सही बात है। इब्रार अच्छा खासा बॉलर है और वो इंग्लैंड को बहुत तंग करेगा। आप चेंजेस कीजिए यार प्लेइंग 11 में, लेकिन फिलहाल ये कोई खास तब्दीलियां नहीं करेंगे। हाँ, एक उस्मान कादिर की एक तब्दीली होने जा रही है और उनकी जगह आपको दिल की जगह नहीं करेंगे हैदर को। बहुत मुश्किल है, हो भी सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन है कि एक या दो जबरदस्ती चाह रहे हैं किसी तरीके से रन आ जाए। मुझे लग रहा है कि उस्मान कादिर बाहर होंगे, शादाब आ जाएंगे और एक आपका बॉलर बाहर होगा और उसकी जगह नसीम शाह आ जाएंगे। वो बॉलर देखते हैं कौन होगा। हसनैन में भी, हसनैन को शायद, लेकिन मुश्किल है, हसनैन को शायद आराम ना करवाएं, लेकिन एक आध बॉलर को आराम करवाएंगे। मुझे लग रहा है नसीम शाह आना चाहिए। हसनैन बाहर जाएगा तो नसीम शाह आएगा ना, हसनैन को फिर बाहर जाना चाहिए। नहीं तो फिर आप देखें तो वसीम जूनियर है, वो तो खेलेंगे शायद। हाँ, उनको तो ठीक है, वो खिलाएंगे। उनको तो आपने मैच भी नहीं खिलाया तो उनको आप खिला लोगे, लेकिन बहरहाल ये तब्दीली होनी चाहिए। 2 तब्दीलियां मुझे नजर आ रही है कि ये होंगी। और क्या लगता है कि लाहौर की लेग में भी ऐसे इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं जैसे इंटरेस्टिंग मैच हुए हैं? कराची की लेग के तो बहुत मजे की सीरीज हुई है। एक मैच पाकिस्तान जीत रहा है, एक मैच इंग्लैंड जीत रहा है, एक मैच थ्रिलर बन रहा है। सही मजेदार ये हैवी किस्म की सीरीज उठ गई है, पैसा वसूली वाली सीरीज है। और लाहौर वाली भी अब लेग इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट टाइम ही चले इस पे हम जो है, आप हमेशा बोलते रहते हैं, हम इनको जो है बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, इस पे हम पीसीबी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच पीसीबी, थैंक यू सो मच रमीज राजा कि आपने एटलीस्ट हमारे दिल की बात मानी और ये 60 T20 मैचेस आपने रखवाए, इसके लिए आपको बहुत नहीं, बहुत पीसीबी का इस पे तो थैंक यू बनता है और शुक्रिया बनता है। क्योंकि जब इंग्लैंड गई थी 2 T20 से तो इंग्लैंड ने 5 खेलने के लिए आना थे, तो रमीज राजा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 60 T20 करवाए। इसका क्रेडिट है वो है। और इंग्लैंड के साथ साथ रखे। और देखो, ये तो ट्राई नेशन सीरीज में भी हम क्रेडिट देंगे कि बड़ा मुश्किल था, लेकिन पीसीबी ने इस बात पर एग्रीड हुई। जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड ने इनको भेजा इन्विटेशन तो इन्होंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद इन्होंने, क्योंकि बड़ा टाइट शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद ट्राई सीरीज भी खेलने के लिए जा रहे हैं, तो ये इसमें क्रेडिट जाता है कि अपने घर में 60 T20 है, फिर बाहर भी वो कम से कम भी आपको 5 T20 तो मिलेंगे। 2 न्यूजीलैंड के साथ, 2 बांग्लादेश के साथ, अगर आप फाइनल में जाते हो तो 5 T20 से आपको मिल जाएंगे, तो मजा आने। तो चले उम्मीद करते हैं कि अच्छा, दूसरा आपको बता देते हैं, उस्मान खान शनवारी के हवाले से ये खबरें चल रही थी, बड़े मैसेजेस आ रहे थे हमें भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह कि यार उस्मान शनवारी जो है क्या हो गया है, वो मतलब उनकी जान चली गई है। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लोकल प्लेयर थे, उनके साथ वो हादसा पेश आया था। उस्मान कादिर बिल्कुल फिट है, उन्होंने खुद भी बोला। उस्मान कादिर नहीं, उस्मान शनवारी की मैं बात करूं, उस्मान खान शनवारी तो बिल्कुल फिट है वो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको अगर सुना है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, इन्हें इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाइए, फॉलो कीजिए, नेक्स्ट वीडियो। खैर रखिएगा।